तो हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना। वेलकम करती हूं अपने रिएक्शन रोस्ट यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, यहाँ पे कुछ लोग ना फूलन दीदी जो कि मैंने एक नाम दे दिया है, आप लोग समझ सकते हैं किसके बारे में बात हो रही है। तो फूलन दीदी के रोने वाले आंसू, जो मगरमच्छ के आंसू है ना, उस पे जा रहे हैं और उन्हें बहुत बुरा लग रहा है कि फूलन दीदी के साथ में बहुत गलत हुआ है। फूलन दीदी को इस्तेमाल किया गया है। फूलन दीदी के साथ बहुत अंदर चीज़ें छुपा के रखी और उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, लेकिन फूलन दीदी का कामिनी ने एक भी सपोर्ट नहीं किया। तो मैं बता दूं, कोई भी फूलन दीदी से सपोर्ट नहीं मांगने जाता है, ना ही उनसे ये कहता है कि आप आकर के मेरे बीच में या घुसो या फिर मुद्दे को इतना ज़्यादा तगड़ा बना दो कि वो ख़त्म होने का नाम न ले। लेकिन फूलन दीदी की ये तो फितरत है, क्योंकि वो हम हर एक मुद्दे में जा कर के घुसती हैं और उस मुद्दे को इतना स्ट्रांग बना देती हैं और कि वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। उसके बाद वो फिर थोड़े दिन बाद, हमेशा आप लोगों ने देखा होगा इस चीज़ को, कि हर एक जगह वो मुद्दे में, जिस मुद्दे में पड़ती है, उसके बाद वो मगरमच्छ के जो आंसू हैं बड़े बड़े रोती हैं और ऐसे ऐसे झटकती हैं उनको। आप लोगों ने देखा होगा, ऐसे रोया ऐसे झटका। तो उनकी वो तो फितरत है, उसमें क्या ही किया जा सकता है। लेकिन एक बात जो बार बार उठाई जा रही है, बार बार सभी लोगों के, मैंने बहुत सारे ऐसे कमेंट भी पढ़े कि फूलन दीदी के साथ बहुत गलत हुआ, अगर उन्होंने सपोर्ट किया था तो उन्हें सपोर्ट करना चाहिए था। तो बता दूं मैं कि फूलन दीदी का कोई ना, तो फूलन दीदी ने किसी का सपोर्ट किया था और ना उनको किसी ने कुछ मतलब इग्नोर किया है, ना उनके साथ किसी ने कुछ गलत किया है। गलत ये हुई है, फूलन दीदी को लगा है कि कामिनी की बहन की जब इंगेजमेंट थी तो उन्होंने फूलन दीदी को इनवाइट नहीं किया, जिसकी वजह से उन्हें इतनी मिर्ची लगी और वो धीरे धीरे चीज़ें सोचती रही कि अरे, और मुझे तो, मैंने सोचा था कि मुझे लाइमलाइट मिलेगी, मुझे इनके ज़रिए थोड़ा आगे बढ़ने को मिलेगा, मुझे कहीं ना कहीं बड़े, हमने उसमें हाथ मारा था, वो चीज़ें मेरे साथ नहीं हो रही, क्योंकि कामिनी ने ये सोचा कि शायद मैंने इतना थोड़ा सा हाथ पकड़ाया था फूलन दीदी को, उन्होंने पूरा हाथ पकड़ा दिया, यहाँ तक कि वो हमारे घर में इतना घुस गई हैं कि हर किसी को परेशानी होने लग गई है। शायद इस वजह से उन्होंने नहीं बुलाया फूलन दीदी को। और बता दूं क्यों नहीं बुलाया, दूसरा रीज़न ये है कि फूलन दीदी को ना बुलाने का रीज़न ये भी है कि भैया, दूसरा रीज़न कामिनी को फूलन दीदी को बुलाने का ये है कि हर एक के कमेंट यही आ रहे थे कामिनी के ब्लॉग में कि आप घर की भेदी हो, लंका ढाए हो, आपके घर में इतना कुछ वो कर रही है, आपके घर में लोगों के खिलाफ जा रही है, एक्शन ले रही है। आपकी जो सासू माँ हैं, जो देवर देवरानी जी हैं, उनकी सारी धज्जियाँ उड़ा रही है। आपके घर की भेदी हो, घर की भेदी का साथ दे रही हो, अपने घर वाले अपने होते हैं, बाहर वाले अपने नहीं होते हैं। तो शायद उसका मान रखते हुए कहीं ना कहीं फूलन देवी को थोड़ा सा ये किया कि चलिए मैं इस फंक्शन में नहीं बुलाती हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं करती हूँ, वैसे मेरी दोस्ती बाहर बाहर रहेगी, लेकिन मैं फंक्शन में इन्वॉल्व नहीं कर सकती उनको। शायद ये रीज़न होगा कामिनी जी का। लेकिन यहाँ पर उसको इतना मुद्दा बना दिया गया। लेकिन आप एक चीज़ और बहुत उठाई जा रही है कि जब कॉन्फ्रेंस कॉल में जब कामिनी थी, तो कामिनी ने फूलन दीदी का नाम क्यों नहीं लिया कि नहीं, फूलन दीदी जो कह रही वो सच है और वो सच कह रही हैं। भैया इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो बिल्कुल उसी टाइम पे, कोई अगर किसी घर में आर्गुमेंट होता है या किसी और सामने वाले के साथ आर्गुमेंट होता है या बहस होती है या मतलब कुछ भी हो जाता है, तो थोड़े दिन तक कोई अगर एक दूसरे से बात भी करना नहीं चाहता है, तो उसमें ये हो जाता है कि चलिए भैया, हमारे से बात नहीं होती लेकिन उस सामने वाले इंसान से बात होती। जैसा कि फूलन दीदी ने बोला है कि मैं इन्हें नहीं जानती थी, मैं उन्हें, निक्कू और सुमित को जानती थी, मैं इनको नहीं जानती थी। तो ये हुआ, शायद कामिनी ने ये सोचा होगा कि भैया चलिए इनकी बात होती, मैं इनको बता देती हूँ और ये बता देंगी। लेकिन उसमें गलती क्या है कि आप, फूलन दीदी ने नमक मसाला डाल डाल के इस तरीके से बताया कि सुमित भैया ने उस चीज़ को मानने से इनकार कर दिया, या फिर उन्होंने शायद माना था और बोला था कि मेरे पास आ जाएगी, क्योंकि उन्होंने सीधे सीधे उस चीज़ को नहीं रखा कि भाई ऐसी ऐसी चीज़ है। उन्होंने उसको नमक मिर्ची लगा करके बताया, जैसे कि ये आर्गूमेंट इतना ज़्यादा होगी कि भैया तुम्हें, अगर ये कॉल वाली बातें थी तो ये सोशल मीडिया में कौन लेके आया सबसे पहले, जैसे अभी सबसे पहले फूलन दीदी लेके आएंगे ना सारी चीज़ें,
वैसे ही सबसे पहले उस बार भी फूलन दीदी ही लेके आई थी। फूलन दीदी के कोई अंदर वो नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा भरे हुई हैं, वो अब फूट फूट के रो रही हैं, उनके बहुत उनके साथ गलत हुआ है, देख करके लोगों को बहुत गलत लगा है। इसका कारण क्या है कि फूलन दीदी सिर्फ सिंपैथी क्रिएट करती हैं और मगरमच्छ के आंसू रोती हैं। जब वो अपना मुंह खोलती गटर वाला, इतना गंदा लोगों को बोलती, इतना गंदा बोलती, तब वो सामने से ये नहीं एहसास करती कि मैंने जो चीज़ बोली वो कैसी लगेगी। वो अगर उनकी बॉडी शेविंग करी जा रही है तो उन्होंने पहले सबसे पहले स्टार्ट करी सबकी बॉडी शेविंग करने के लिए। मैं कितने वीडियो बताऊं आपको, आप लोग उनके जाकर के वीडियो देखिए। अगर वो किसी के खिलाफ भी बोलती ना तो इतना गंदा बोलती। अभी आप लोगों ने एक वीडियो में जब ये कंट्रोवर्सी पहले वाली चल रही थी तो उस कंट्रोवर्सी में उन्होंने किसी बिहारी रिएक्शन चैनल वाले का नाम लिया था जो कह रहे थे आँखें ऐसे 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 करती है। वो क्या था, वो बॉडी शेविंग नहीं करती हैं। जब इंसान सामने वाला पहले करेगा तो उसके ऊपर रिएक्शन तो जरूर बनेगा ना, ऐसा तो नहीं है। हाँ, ऑडियंस का प्यार यहाँ प्लानिंग प्लॉटिंग करी जा रही है आप कामिनी के खिलाफ। कामिनी के खिलाफ ये प्लानिंग प्लॉटिंग करी जा रही है कि भैया इतना कुछ हो गया, ये बंदी टस से मस नहीं हुई है, ये बंदी को कोई असर नहीं हो रहा है, इस बंदी को किसी तरीके तोड़ा जाए और इसको किसी तरीके कमज़ोर दिखाया जाए सभी के सामने, और ये किसी तरीके से यूट्यूब से या मान लो इसको मेंटली डिस्टर्बिंग हो जाए या कुछ भी हो जाए तो जिससे कि ये थोड़ा सा इसका जो आगे बढ़ने का प्रोसेस है शायद अब हर किसी को बुरा लग रहा है, क्योंकि वो हर इवेंट में जा रही हैं, हर जगह जा रही हैं, उनको सम्मान दिया जा रहा है, सब कुछ दिया जा रहा। तो भैया हर किसी को बुरा लग रहा ना, तो उसी का जलन, ये जलसी जो है मिल करके अब शायद निकाली जा रही है। ये प्लानिंग प्लॉटिंग हो रही है उनके खिलाफ, ये कामनी के खिलाफ प्लानिंग प्लॉटिंग हो रही है कि किसी तरीके इसको तोड़ा जाए, तोड़ के रख दिया जाए। जैसे कि पहले ये फूलन दीदी ने निक्की के साथ किया था। अब शायद निक्की ये चीज़ें भूल गई होंगी, शायद इसी वजह से मेंटली डिस्टर्बिंग होने की वजह से, इतना स्ट्रेस होने से कि कितने दिन कंट्रोवर्सी चलाई थी। जितने दिन शायद निक्की के पेट में बच्चा था उतने दिन तक ये कंट्रोवर्सी चलती रही, जिससे कि निक्की इतना परेशान हो गई थी, इतना परेशान हो गई कि उसे बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होने लगी थी। 2-2 3-3 दिन ब्लॉग नहीं आते तो उसके। वही हाल शायद यहाँ पर कामनी को तोड़ने के लिए ये प्लानिंग प्लॉटिंग की गई है, जो कि अब शायद नाकाम रहेगी। क्योंकि मैं कामनी से यही हाथ जोड़ के मेरी बार बार रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इन पे बिल्कुल ध्यान ना देना, आप आगे बढ़ो। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी, कामनी के ऊपर एक और जो है वो एलिगेशन लगाया जा रहा है, ये लगाया जा रहा है कि कामनी जो है अगर उनके खिलाफ कोई बोलता है तो वो झट से वीडियो बनाती हैं या फिर अलका को कॉल करती हैं या फिर वो मतलब सामने से जा कर के उसको बोलने लग जाती है। लेकिन रिएक्शन चैनल वाले अगर जो भी कामनी के हित में वीडियो बनाते, कामनी के लिए वीडियो बनाते, उसमें जा कर के वो किसी को अप्रिशिएट नहीं करती, किसी को वाहवाही नहीं देती हैं, किसी को वो अपने कम्युनिटी पे नहीं लगाती, किसी को जा कर के ये पर्सनली बोलती कि नहीं आप बहुत अच्छा करो। क्योंकि उनके खिलाफ लोगों ने ये बोला है कि मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए थे, मतलब कामनी के हित में वीडियो बनाए, लेकिन कामनी से मुझे कहीं से बेनिफिट नहीं हुआ, जिसकी वजह से मैंने कामनी का जो है रास्ता छोड़ दिया और अब जाकर मैं निक्कू के रास्ते में चलने लगी। जो निक्कू मुझे बहुत ज़्यादा मान सम्मान देने लगी, मेरे जो वीडियो हैं वो कम्युनिटी पे डालने लगी, जिससे कि मेरा भला होने लगा। तो ये तो एक छोटी सी बात होगी कि हाँ इसमें हर कोई यही चाहेगा। लेकिन मैं कामनी से यही कहना चाहूँगी, कामनी अभी आपको किसी भी प्रकार से धैर्य खोने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने लक्ष्य पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ये ऐसे लोग आएंगे, गंद बकेंगे, आपको तोड़ने की कोशिश करेंगे, आपके खिलाफ ये चीज़ें वो करेंगे। और इसमें ये भी बार बार कमेंट मैंने पढ़ा, लोगों के मुंह से भी सुन रही हूँ, तभी मैं जाकर के ये सेकंड ब्लॉग बनाई कि लोग ये कह रहे हैं अगर कॉन्फ्रेंस वाली जैसे बात है, वो जॉश टॉक वाले जो फ़ोन आया था, निक्की उस टाइम सो रही थी तो कामनी के पास फ़ोन आया, उन्होंने सासू माँ के थ्रू क्यों नहीं कहलवाया। तो मैंने इसको बार बार क्लियर किया है, अभी भी मैं यही बात क्लियर करूँगी कि उस टाइम सासू माँ से भी बात नहीं होती थी कामनी की। जो अभी माहौल उस टाइम इतना गर्म था कि कोई किसी से बात करना नहीं चाहेगा। और मैं बोल दूं कि लोग कहते हैं कि मैंने ये भी कमेंट पढ़े कामनी के, उसमें भी सबके उसमें मैंने पढ़े कि उसके बेटे को बोला गया तो मदरहुड जाग गया उसका, लेकिन उसकी सासू माँ का जब बोला जा रहा है, उसको गालियाँ दी जा रही तो उसके मदरहुड नहीं जागा। तो ये सासू माँ को सोचना चाहिए,
ये सासू माँ को सोचना चाहिए। सासू माँ और कामनी के बीच कुछ भी नहीं हुआ था पहले। कामनी ने जो भी बोला था सुमित भैया और निक्की के लिए बोला था, जिसमें कि सुमित भैया और निक्की सासू माँ को 2 घंटे के ब्लॉग में ला करके बैठाए और सासू माँ बहुत रो रो के जो चीज़ें बताई। क्या उन्हें ये इतनी बूढ़ी हो गई थी, इतना पता था उनको कि मैं एक बेटे के सपोर्ट में आकर के मैं अपने ही घर के किसी बेटे के दिल दुखा रहे हूँ, किसी के मतलब किसी का इतना वो कर रहे हूँ कि लोग उसे कितना टॉर्चर करेंगे, कितना गलत बोलेंगे। उन्हें ये बोल देना चाहिए था, सासू माँ को ब्लॉग में नहीं आना चाहिए था। सासू माँ को सीधे सीधे ये बोलना चाहिए था कि मैं आपके साथ ब्लॉग में नहीं आऊँगी, मुझे जो कहना होगा मैं कैमरे के पीछे सारी बातें करूंगी बैठा के या गलिया कर की या मार के या डांट के, मैं किसी तरीके को मैं इस चीज़ों को सामने कैमरे के बाद में मैं ये चीज़ें सुलटाऊंगी। मैं तुम्हारे वीडियो में नहीं आऊँगी। वीडियो में जब कामिनी ने इस वीडियो को देखा 2 घंटे वाले, उसके बाद उन्होंने बोला कि मम्मी जी को वीडियो में नहीं आना चाहिए था। मम्मी जी जो आई हैं, मम्मी जी को अभी भी मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, मम्मी जी से इतनी रिक्वेस्ट है कि मम्मी जी को ब्लॉग में नहीं आना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए था आकर के, तब जाकर सासू माँ कहीं वो हुई है। लेकिन सासू माँ का भी यही है कि एक साइड प्यार है, एक साइड प्यार नहीं है। तो हर इंसान के दिल में लगेगा कि यार मैंने क्या किया है, मुझे हर वक्त क्यों हेट मिलती रहती है, मुझे हर वक्त क्यों नीचे दिखाया जाता है, मुझे क्यों। ऐसा नहीं है कि निक्की पहले हर चीज़ करती है तब सासू माँ उसको जा करके करती है। मैंने बहुत सारे लोगों के घर में ऐसा देखा है कि एक साइड प्यार होता है, एक साइड नहीं होता है। तो सासू माँ भी अगर निक्की को इतना तवज्जो देती, इतनी उसकी वो करती, तभी जाकर निक्की उनके ऊपर घुसती। अगर यही चीज़ें वो सासू माँ कामनी के साथ करे तो क्या कामनी नहीं करेगी? कामनी के साथ कभी हम सासू माँ को मार्केट वगैरह नहीं जाते देखते, हर वक्त निक्की के साथ ही जाते देखते हैं सासू माँ को। इस वजह से शायद कामनी ने सोचा होगा चलिए ठीक है, मैं अलका की बात होती मैं अलका से बताऊँ। लेकिन अलका जो मेन मुद्दा है, जो मेन क्रिएटर है, जो मेन लड़ाई का जड़ है, जो मेन ये सब कंट्रोवर्सी स्टार्ट करना चाहता है, वो अभी भी अलका थी, पहले भी अलका थी। क्योंकि अलका पता कितनी जोश में आती है, ऐसा लगता है 200,000 उनका झटका लगता है वर्ल्ड का, मतलब वो ऐसे तरीके से आ करके कि उनके मुंह से इतनी धूंक निकलता है, इतना धूंक निकलता है, शायद वो बोलते टाइम ये भी नहीं सोचती मैं क्या बोल रही हूँ, मैं क्या कह रही हूँ, मैं क्या नहीं कह रही हूँ। ना तो इनको एंगेजमेंट में बुलाया जिसकी वजह से इनके इतना बुखार चढ़ा। दूसरी बात, इनको जो वहाँ पे गोरखपुर में तवज्जो नहीं दिया गया। गोरखपुर में तुम्हारे लिए इवेंट ने तुमने बुलाया, चलो ठीक है तुमने कहा, क्यों तुमने कहा? तुम दूध पीती बच्ची हो जो हर चीज़ कामनी के कहने के अनुसार कर रही थी, अब तुम निक्की के कहने अनुसार कर रही हो। तुम्हारा कोई ओपिनियन नहीं है, तुम्हारा तो कोई दिमाग नहीं है। वहाँ इग्नोर किया, कैसे इग्नोर किया? हम लोगों ने पूरा ब्लॉग देखा है कि गांव की शांति जो थी, अलका थी, पूरा टाइम कामनी के ब्लॉग में आई हैं। अगर मान लो कोई ऐसा ब्लॉग शूट करना होगा, उन्हें रील्स बनानी होगी या कुछ भी होगा, नहीं तुम्हें लेना होगा, नहीं लिया होगा। लेकिन उस टाइम जितने भी लोग ब्लॉग कामनी के आ रहे थे, उसमें सब में अलका फुल पूरा दिखाई दे रही थी। ये सरासर झूठ है कि तुम अब बिलक बिलक के सबके सामने रो रही हो, अपनी बातें रख रही हो। तुम दूधपुती बच्ची थी, तुम जो ऑडियंस चाहती, ऑडियंस क्या चाहती? प्यार चाहती। ऑडियंस सबको जानती है, सब कुछ देख रही है, सब कुछ समझा जा रहा है। उस टाइम भी कामनी के साथ गलत हो रहा था, इस टाइम भी कामनी के साथ गलत हो रहा। उसे नीचा दिखाया जा रहा है, उसे तोड़ने की कोशिश की जा रही है, उसके खिलाफ प्लानिंग की जा रही है। उसको कहीं ना कहीं उसको जो ये मान सम्मान मिल रहा है, इन लोग को हजम नहीं हो रहा, उसे वो नीचा गिराना चाहते हैं। तो वेल डन कामनी, आप ऐसे आगे बढ़ो और प्लीज़ आप बस इग्नोर करो चीज़ों को, आगे बढ़ते रहो। मेरा फुल सपोर्ट है आपके साथ। तो हेलो, आप कैसा लगा आप लोगों को ब्लॉग? आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, और ब्लॉग पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।